हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष वीरा। As you all know, banks are one of the most important financial institutions in our economy. इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बैंक्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ते जा रही है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस एज वेल एज नंबर ऑफ ATMs सब कुछ बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एज पर RBI रिपोर्ट, इंडिया की टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का करीब 66% पैसा बैंक FD में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे बैंक्स तो करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोगों को लूट रही है। एज पर मार्च 2022 डेटा, इंडिया की टोटल बैंक डिपॉजिट्स 150 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है, यानी 150 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे लोगों ने बैंक FD में इन्वेस्ट किए हुए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो आइए जानते हैं इस स्टेटमेंट के पीछे का पूरा सच हमारे आज के वीडियो में, जिसका नाम है बैंक्स कैसे लोगों को लूट रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। बैंक्स मेनली 3 डिफरेंट एक्टिविटीज से पैसे कमाती है। नंबर 1, इंटरेस्ट इनकम। जनरली हम बैंक में पैसे 4 तरीके से डिपॉजिट करते हैं। नंबर 1, थ्रू सेविंग अकाउंट। नंबर 2, करंट अकाउंट। नंबर 3, रिकरिंग डिपॉजिट। एंड नंबर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट इज अ मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट दैट हेल्प द पीपल टू कीप देयर मनी विद बैंक। जनरली लोग अपनी रेगुलर सेविंग्स का कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं थ्रू सेविंग अकाउंट। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये अकाउंट का मेन पर्पस पैसों को सेव करना है और इसीलिए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, विड्रॉल और फंड ट्रांसफर जैसे ट्रांजैक्शन पर कई टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। सेविंग अकाउंट होल्डर को फंड ट्रांसफर करने के लिए चेकबुक, ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने के लिए पासबुक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने पर बैंक्स आपको बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, अराउंड 3 to 4% पर एनम। सेकंड इज करंट अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन जिनके बहुत सारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं। एज यू ऑल नो, सेविंग बैंक अकाउंट में आपके फंड्स के डिपॉजिट और विड्रॉल्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। यहाँ आप जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो और इसीलिए सारे बिजनेसमैन, फर्म्स, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा करंट अकाउंट ओपन करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस के रेगुलर ट्रांजैक्शंस को बैंक के थ्रू कैरी ऑन कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ भी करंट अकाउंट होल्डर को फंड ट्रांसफर करने के लिए चेकबुक, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पासबुक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। फर्दर, करंट अकाउंट पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, क्योंकि इस अकाउंट का मेन पर्पस सेविंग करना नहीं है। इस अकाउंट का मेन पर्पस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन करना है और इसीलिए यहाँ पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। नंबर 3, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो और आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने सेव करना चाहते हो, तो रिकरिंग डिपॉजिट इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। इट इज अ मोड ऑफ रेगुलर सेविंग विद बैंक वेयरबाय डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, लेकिन यहाँ अकाउंट होल्डर को चेकबुक, पासबुक या डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है। सिर्फ ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है। इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा होता है, अराउंड 5 to 6% पर एनम। नंबर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जिसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, जिस पर आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेटर रिटर्न मिल जाता है, अराउंड 5 to 6% पर एनम। लेकिन यहाँ अकाउंट होल्डर को चेकबुक, पासबुक या डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ एक FD सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पर डिपॉजिटर का नेम, अमाउंट, FD का टेन्योर, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी वैल्यू जैसी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। एंड इट इज एन एविडेंस दैट योर फंड्स हैज बीन डिपॉजिटेड विद बैंक एज FD। लेकिन इन चारों केसेस में एक्चुअली आप नहीं, बैंक पैसे कमाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। हर बैंक आपके डिपॉजिट किए हुए पैसे जरूरतमंद लोगों को लोन के तौर पे देती है। लाइक एग्जांपल, जिसे अपना घर लेना है उसे होम लोन, जिस पर बैंक 8 to 12% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करती है। जिसे अपना बिजनेस ग्रो एंड एक्सपांड करना है, उन्हें बिजनेस लोन, जिस पर बैंक 12 to 18% तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। And similarly, on a personal loan, interest rate goes up to 24%. And on credit card, the highest rate of interest may go up to 48% per annum. यानी आपसे 4 to 6% per annum इंटरेस्ट पर बोरो किए हुए पैसे बैंक
इतने हाई रेट पर लोगों को लोन के तौर पे देती है और उससे ढेर सारे पैसे कमाती है। वैसे ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि यही तो बैंक्स का बिजनेस है। बैंक की मेजर इनकम इसी से आती है। लास्ट ईयर इंडिया की लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने करीब 1,27,000 करोड़ रुपीस सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से अर्न किए हुए थे। नंबर 2, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जैसे हम हमारे पैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली बैंक्स भी टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसी अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है टू अर्न रिटर्न आउट ऑफ इट। एज अ रिटेल इन्वेस्टर जनरली हम मार्केट से ज्यादा रिटर्न अर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैंक्स डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है टू इन्वेस्ट crores of rupees, जिससे वो बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर पाती है। नंबर 3, अदर फी बेस्ड इनकम। बैंक्स हमें लोन और इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज देती है और उसके लिए भी हमसे चार्जेस लेती है, जैसे कि डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस, चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर बैंक आपको अकाउंट ओपन करने पर फ्री डेबिट कार्ड तो दे देती है, लेकिन उसके बाद हर साल उस डेबिट कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाती है, आप यूज करो या ना करो, जो कि 100 से 800 रुपए के बीच में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये चार्जेस कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया की लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के करीब 45 करोड़ अकाउंट होल्डर्स है। अगर बैंक्स सबसे एनुअली सिर्फ 200 रुपए भी चार्ज कर ले एज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो भी करीब 9,000 करोड़ रुपए कमा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में देयर वर मोर देन 94 करोड़ एक्टिव डेबिट कार्ड्स इन इंडिया। अगर हर डेबिट कार्ड पर सिर्फ 300 रुपए भी एज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाए जाए, तब भी बैंक्स इससे सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए कमा सकती है। सिमिलरली बैंक्स आपसे चेक बाउंस होने पर या फिर आपकी EMI या SIP बाउंस होने पर भी चार्जेस कट करती है, विच इज अराउंड 300 to 500 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। अब आप ही सोचिए, अगर इतने सारे अकाउंट होल्डर्स है, हर कोई साल भर में 8 से 10 चेक तो जरूर इशू करता होगा, और अगर ये चेक बाउंस हो गए तो बैंक को करोड़ ऑफ रुपीज की इनकम हो सकती है। फर्दर, अगर आपने अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो भी बैंक आपसे चार्जेस ले सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5,000 करोड़ रुपए कमाए हैं बाय चार्जिंग पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस इन देयर अकाउंट। वहीं HDFC बैंक ने करीब 550 करोड़ रुपए कमाए हैं और ICICI बैंक ने करीब 400 करोड़ रुपए कमाए हैं फ्रॉम सेम पेनल्टी। इन 2017-18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टुगेदर कलेक्टेड close to 5,000 crore rupees from customer who did not maintain minimum balance in their account, according to the numbers presented by government in Lok Sabha। लेकिन सवाल ये है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने से या फिर चेक बाउंस होने से क्या बैंक को कोई लॉस होता है? आंसर इज नो, और इसीलिए इसको पेनल्टी कहा जाता है, जहां बैंक्स को एक्चुअली में कोई डैमेजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे चार्जेस वसूल करती है। लेकिन दोस्तों, आप इन सारे चार्जेस से बच सकते हो by following 3 simple rules. Rule number 1, do maintain प्रॉपर मिनिमम बैलेंस इन योर अकाउंट। जनरली किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने पर आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये बैलेंस करीब 10,000 रुपीज होता है, वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 1 to 3,000 के आसपास होती है। अगर किसी वक्त आपके अकाउंट का बैलेंस मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस से कम हो जाए तो पहले तो बैंक आपको मेल या मैसेज करती है, लेकिन फिर भी पैसे डिपॉजिट ना करने पर बैंक आप पर पेनल्टी लगा सकती है, विच मे गो अप टू 500 रुपीज पर इंस्टेंस। और अगर आप इन चार्जेस से बचना चाहो तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल SBI का योलो सेविंग अकाउंट, कोटक महिंद्रा का 811 अकाउंट, एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल कई सारी बैंक्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती है। आप भी ऐसा अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर भी कोई चार्जेस ना देने पड़े। नंबर 2, एंश्योर प्रॉपर बैलेंस बिफोर इशूइंग चेक टू एनीवन एंड एक्टिवेट फ्री डेबिट SMS सर्विस इन योर अकाउंट। कई बार हम चेक इशू कर देते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं और इसकी वजह से वो चेक बाउंस हो जाता है और हमें चार्जेस लग जाते हैं। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फ्री डेबिट SMS सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जब भी आपका इशू किया हुआ चेक
बैंक के पास क्लियरिंग में आएगा तब बैंक से आपको एज अ रिमाइंडर एक SMS आएगा टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस इन योर अकाउंट, जिससे चेक बाउंस होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। नंबर 3, डोंट अप्लाई फॉर डेबिट और क्रेडिट कार्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड। जनरली आप जितने भी बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हो, सारी बैंक्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में डेबिट कार्ड इशू कर देती है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्री होता है। सेकेंड ईयर से हर साल आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाते जाती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वो डेबिट कार्ड यूज नहीं करते हो तो आपको वो डेबिट कार्ड बैंक को सरेंडर कर देना चाहिए। नंबर 4, अर्न हाई रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, अपने पैसों को बैंक में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने से बेटर है अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जहां आप बहुत हाई रिटर्न अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से डरते हो तो आप प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको 20 to 30% पर एनम तक का रिटर्न्स आराम से मिल जाता है। लाइक एग्जांपल, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में करीब 55% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में करीब 35% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 6 times हायर देन कोटक महिंद्रा बैंक्स FD रिटर्न। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, बैंक के द्वारा चार्ज किए जाने वाले चार्जेस से बचिए और अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।